सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कई तरीके के राजयोग जो कि आपकी लोशो ग्रिड से निकलते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड जो है वो मैं बनाकर आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, है ना। ये होती है हमारी स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड। अब हमें अपने राजयोग के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपनी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ, लाइक कि हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 5 अप्रैल 2019। अब इसमें से हमें मूलांक जो है वो निकाल लेना है। मूलांक हुआ हमारा 5। भाग्यांक के लिए सारी कैलकुलेशन है, मतलब 10 और 2 12 और 9 21, है ना। तो भाग्यांक में हमें 21 मिला और 21 के बाद फिर मिला हमें 3। ये एक एक स्टेप जो मैं दिखा रहा हूँ वो आपने नोट करना है। अब इसके अंदर दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अगर हमें प्रिडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेसी से चाहिए तो। अगर मूलांक आपका सिंगल डिजिट के अंदर है तो वो आपका जब मैं डब्बे भरूंगा तो वहाँ पर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। अगर आपका 10 20 या 30 मूलांक है तो भी वो वहाँ पर फिर से दोबारा नहीं लिखा जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिए, अगर किसी का जन्म हुआ है 15 तारीख को तो फिर वो मूलांक 1 + 5 होकर 6 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। और फिर 1 का भी डब्बा भरेंगे हम इसमें, 5 का भी भरेंगे और 6 का भी भरेंगे। परंतु अगर किसी का है ही 5 तो क्योंकि वो नया नंबर नहीं ला रहा है इसलिए हम लोग यहाँ पर नया कोई भी डब्बा यहाँ पर नहीं भरते हैं, है ना। एक एक चीज़ को हम समझते हुए चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पहली बार आए हो तो भी आपको एक एक चीज़ समझाते हुए चलूँगा। इसके बाद में हमें इसके अंदर से एक एक करके लिखते जाना है। जैसे कि मैं सामने आपके डब्बा भर रहा हूँ, देन आपने यहाँ पर 5 की जगह पर 5 लिख दिया, 2 की जगह पर हमने 2 लिखा, 1 की जगह पर 1 लिखा, 3 की जगह पर 3 आ गया हमारा। अब इसके बाद में इसके अंदर जो भी डिजिट है हमारे पास, लाइक कि 5 अप्रैल 2019 है तो 4 भी आएगा, है ना। और 2 बी करके हम लिख लेते हैं या फिर सीधा 2 लिख दिया हमने। और इसके बाद में एक और बार आएगा और अब इसके बाद आएगा 9, मतलब 9, है ना। अब इसके अंदर अच्छे खासे डब्बे हम लोगों ने भर लिए हैं। सिर्फ 7 8 और 6 यही डब्बे जो हैं वो खाली रहे हैं इसके अंदर। तो एक एक करके मैं आपको राजयोग जो है वो समझाना शुरू करता हूँ। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो राजयोग होता है वो निकलता है अगर आपकी इस लोशो ग्रिड के चार्ट के अंदर 3 नंबर अवेलेबल है तो उससे। वो नंबर है 4 राहु का, 5 बुध का और 6 शुक्र का। अब यहाँ पर हमें राहु से तेज बुद्धि मिली, बुध से बिजनेस माइंडसेट कम्युनिकेशन स्किल मिली और अच्छी तेजी से फुर्ती से काम करने की हैबिट मिली। इनका माइंड हमेशा हर वक्त चलता रहता है। 6 से शुक्र और राहु दैत्यों के ही जो गुरु थे शुक्र, तो उनको अपने गुरु का भी सपोर्ट यहाँ पर मिल गया। तो ऐसे लोग जिनके इस तरीके का चार्ट है उनको खास तौर पर क्या क्या फायदे होते हैं वो बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, जैसे यहाँ पर राहु को और बुध को दोनों को ही एक सपोर्ट मिल रहा है शुक्र का, है ना। बुध और शुक्र दोनों की अच्छी जोड़ी होती है, हमें ज्योतिष भी यही चीज़ दिखाता है। तो यही चीज़ इनके भी ज़िंदगी में इनको देखने को मिलेगी। मतलब क्या है कहने का, कि इनकी लाइफ के अंदर एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा तैयार रहता है। जब ये पैदा हुए तो इनके पेरेंट्स अच्छे होंगे, ऐसे होंगे जो कि इनको सपोर्ट करते रहें, है ना। जब आप देखोगे इनको ऑफिस के अंदर, वही बॉस जो सबको डांट लगाता है वही बॉस इनको बहुत अच्छे से बिहेव इनके साथ करता है, बहुत अच्छे से इनको ट्रीट करता है। इनको अपनी लाइफ के अंदर गाइडेंस देने वाला कोई ना कोई हमेशा मिलता रहता है। तो अब ये राजयोग कैसे हुआ, क्योंकि जब आपको हर टाइम पर कोई ना कोई तरीके से सपोर्ट करने वाला होता है तो वो आपको हेल्प ही करता है आपकी ओवरऑल ग्रोथ के अंदर। अब एक तो वो पर्सन है जो हमेशा अकेला है, जिसके पास कोई है ही नहीं बताने वाला, ना ही कोई उसकी चीज़ें साझा करने वाला है। तो वो जब अकेला हो जाता है तो उसको टाइम ज़्यादा लगता है रिकवर करने में। परंतु एक वो पर्सन जिसके पीछे कोई बैठा हो, है ना।
आज की दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके उनको कि तू कर, हम तेरे पीछे बैठे हैं। और यही चीज़ इनको मिलती है बाय बर्थ इनके लोशो ग्रिड से। अब बात करें हम सेकंड जो हमारा राजयोग है उसकी, तो उसके लिए हमें इसी लोशो ग्रिड के अंदर जैसे 2, 5 है ना, पूरा डब्बा नहीं भरता है तो उसके अंदर भी अलग अलग मतलब उतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं होता है पोटेंशियल। बट हाँ, अगर इसके अंदर अब जैसे 2 और 5 आ गया, 8 नहीं आया, तो 8 क्या होता है, शनि का नंबर है ना, ज़मीन से जुड़ी हुई या फिर ज़मीन से नीचे से निकलने वाली। जैसे माइनिंग से हमने कोयला निकाला, ऑयल निकाला, पेट्रोलियम निकाला, अभी जैसे लिथियम आयन निकल रहा है ना। तो उस तरीके से हर चीज़ जो ज़मीन से निकले या फिर ज़मीन के ऊपर हो, है ना, वो चीज़ हमारी यहाँ पर फ़ायदा देती ही देती है इनको। अब इनके नंबर के अंदर हमें दो दो बार दिखाई दे रहा है, तो दो क्या है, चंद्रमा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी इनको अच्छी खासी मिलेगी देखने को, मतलब फ्लो ऑफ मनी अच्छा खासा रहेगा, पैसा आएगा भी ठीक अच्छे तरीके से और जाएगा भी अच्छे तरीके से, और फ्लो ही होना चाहिए पैसे का। कुछ लोग कहते हैं कि सेविंग नहीं होती, आपको फ्लो ऑफ मनी अगर बढ़ता जाएगा उसमें से आप धीरे धीरे सेविंग करेंगे तो पैसा बन जाएगा। जिसके पास आ ही 10,000 नहीं है वो ज़्यादा सेव कर पाएगा, या जिसके पास 1 लाख 10 लाख 10 करोड़ आ रहे हैं वो ज़्यादा सेव कर पाएगा। सेटिस्फेक्शन ना होना अलग चीज़ होती है, बट हाँ इनको इस साइड के अंदर जैसे मैं बता रहा था कि इनको रियल एस्टेट के अंदर फ़ायदा होता है। अगर ये प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कुछ काम करते हैं तो भी फ़ायदा होगा। कई बार ऐसे लोगों को देखा जाता है कि ये खुद प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। अब जैसे इसके अंदर दो दो बार आ रहा है, तो यहाँ पर कई बार ये देखने को मिलेगा इनके अंदर 80% कि इनको मदर की तरफ से किसी ना किसी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर धन आ गया हो। 5 एक बार है, तो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि एज अ प्रिंस ये 25 साल की उम्र तक बड़े होते हैं, 25 के आसपास जाकर इनको रियलाइजेशन फील होना शुरू होती है। तो ख़ास तौर पर इनको रियल एस्टेट और माइनिंग से जुड़ा हुआ फ़ायदा होता है, और यही सेक्टर अगर ये लोग अपनाएं तो अपनी लाइफ के अंदर नीचे से भले ही कितने ही बुरे हालात में हो अच्छी ग्रोथ ले आते हैं। तीसरा हमारा राजयोग है, उसके अंदर नंबर है हमारे पास 1, 5 एंड 9। इनके चार्ट के अंदर आपको तीनों ही दिखाई दे रहे हैं। 1 की रिपीटेशन 2 बार है, 5 एक बार है, 9 एक बार है। 9 फायर एलिमेंट का प्लेनेट है, 1 फिर से फायर एलिमेंट आ गया, एंड 5 है ना। तो यहाँ पर 1 और 9 दोनों एक चीज़ दिखाते हैं कि ये पर्सन अकेला चलने में, अकेला आगे बढ़ने में, अकेले से ही काम करने में, इसको वो नहीं है कि सपोर्ट चाहिए ही चाहिए तभी ये कुछ करेगा। इसका मंगल स्ट्रोंग है, इसका सन स्ट्रोंग है, तो ये खुद से भी कर लेगा। और ये वो लोग होते हैं जो खुद को बनाते हैं। आप किसी भी बड़े इंसान की, कोई भी आपके आसपास हो जो ये स्टोरी बताता हो ना कि हमने असलियत में अपना बनाया, और उसकी इस बात को इधर उधर वाले भी 4 लोग बताते हों कि भैया ये बहुत गरीब थे और अब ये अपने आप से खड़े हुए हैं, तो उनकी जब आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पर 1, 5, 9 के डब्बे आपको भरे हुए ही मिलेंगे। क्योंकि एक तो इनकी ज़िंदगी के अंदर ये बार बार अपसाइड डाउन, मतलब एक बार अच्छे तरीके से ग्रोथ ली, उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ, कुछ सरकार ने ऐसा कर दिया, कुछ अपने फैमिली वालों ने ऐसा कर दिया, कुछ ऐसा हो गया जिससे कि ये फिर से डाउन चले गए, एंड उसके बाद ये फिर से ग्रोथ करके वापस अपने उसी मुकाम पर पहुंच गए। रीज़न क्या होता है कि इनका करेज, साहस, इनकी विल पावर वो कभी भी वीक नहीं होती है। एंड 1+5 मतलब फादर के साथ सन, है ना। 1 सूर्य का नंबर हो गया और 5 बुध का, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनको सपोर्ट भी अपने आप ही डिवाइन तौर पर मिलता रहता है, देवीय शक्तियों का। तो ये इस साइड से अच्छे रहते हैं। अब बहुत लोग कहेंगे कि भैया अगर नहीं करते हो तो, है ना, इनका खुद का काम हो तो उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये लोग तभी आपको मिलेंगे या तो नॉनवेज ड्रिंक इन चीज़ों में पड़ गए हो, या फिर इनकी आदतें बुरी हो, संगति बुरी हो, है ना, वही लोग आपको बर्बाद मिलेंगे, बाकी ये लोग बर्बाद हो ही नहीं सकते हैं। अब चौथा और लास्ट जो हमारा है, इसके बाद में एक बोनस राजयोग और बताया जाएगा आपको, वो है 8, 1 एंड 6 का। अब यहाँ पर 2 क्लेशेस वाले नंबर आ गए हमारे पास, 8
शनिदेव का, 1 सूर्य का और 6 शुक्र का। तो इसका एक तो अपने फादर के साथ कम बनेगी, फादर के साथ ज़्यादा सपोर्ट नहीं होगा, इसी वजह से ये लोग प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों का शौक बहुत होता है और ये चीज़ें ये ग्रैब कर भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों एक साथ हैं। लाल किताब के अकॉर्डिंग लैला मजनू एक साथ आते ही इनका क्या होता है कि ये जब भी एक साथ आते हैं तो ये बंदा 30 की साल की उम्र तक दिक्कत देखता है, उसके बाद में इसकी लाइफ अच्छे हाल के अंदर आनी शुरू हो जाती है। परंतु हाँ, एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं। ये जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं उतना ही ज़्यादा इनको फ़ायदा होता है। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो ये जितने भी राजयोग दिखाए हैं मैंने, हो सकता है कुछ लोगों के चार्ट के अंदर एक से ज़्यादा हो, तो वहाँ पर आपको नंबर ऑफ रिपीटेशन देखनी है उन नंबर्स की जो कि आपने डब्बे में भरे हैं। जैसे हमने इसके अंदर देखा तो 2 बार आ रहा था, सेम 1 भी 2 बार आ रहा था। तो ये बंदे के अंदर ईगो भी होगा थोड़ा थोड़ा, मतलब अकड़ होगी अपनी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, फ्लो ऑफ मनी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें इनको देखनी पड़ती हैं। जब आप न्यूमेरोलॉजी को अच्छे तरीके से डीपली देखते हैं तभी आपको इन चीज़ों का पता लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। होप सो कि आप एक एक चीज़ को यहाँ पर समझ पाए होंगे, और आगे भी ऐसी वीडियोस मैं यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर देता रहूँगा।